श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे, हरे युग धर्म नाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत स्वागत है आप सबका। ये जो भगवान ऋषि देव जो लीला होने जा रही है, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर बहुत खूब धन्यवाद आप सबको। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम हमारे बीच में आज इस बीच कुंड कृष्ण प्रभु पधारे हैं। कुंड कृष्ण प्रभु काफ़ी साल के बाद नैरोबी आए हैं यहाँ पर। हम सब बड़े ही प्रेमी होते हैं और भागवत प्रेमी है, बड़े विद्वान हैं और हमको सभी को उनकी जो वाणी है उनका लाभ लेना चाहिए। हम सभी देख सकते हैं अभी कि ये जो स्थिति चल रही है संसार में अभी बहुत ही बड़ा भयानक वातावरण है, डर का वातावरण है और कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। तो ये जो कथा हो रही है ये बिल्कुल सही समय पर हो रही है, अगर आप देखा जाए, क्योंकि इसी समय हम सब ऐसे समय में हम सबको जो भगवान ऋषि देव की शरण में जीवन को याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कथाओं के कारण ही आपको ये सब डर के माहौल से शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और ऐसे ही हम भगवान को कंटिन्यूस याद कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब आए समय से। 3 दिन तक ये कथा होगी। आपसे नम्र निवेदन है कि आपके जो फैमिलीज हैं उनको भी आप कथा में लेके आइए और कथा के बाद में तुरंत ही डेली महाप्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए। तो आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कथा का फल है उससे पूरे जगत में शांति हो, सबका मंगल हो और सब सुखी हो। तो इसी के साथ मैं कुंड कृष्ण प्रभु से निवेदन करूँगी कि मधुर
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी श्रद्धालु वैष्णव चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। भगवान की मंगलमयी मधुर लीला वैष्णवों का परम धन है और ये कृष्ण कथा हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। हमारे वैष्णव सोसाइटी में प्राय सभी वैष्णव एक याचना प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, गुरु के चरणों में। हमारे इस्कॉन में ये फेमस है ये शब्द, प्रभु कृपा करो। सब लोग ये कहते हैं कि हम पर कृपा करो। ये डायलॉग सुनने मिलता है भक्तों के मुख से। लेकिन एक प्रश्न किया जाए कि कृपा किसे कहते हैं? सामान्यतया मनुष्य बुद्धि यही है कि हमारे मन के अनुकूल हो जाए, संसार की कुछ व्यवस्था अच्छी चले तो हम कहते भगवान की बड़ी कृपा है। अब ये कृपा भगवान की है कि माया की, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन हमारी स्थिति भी ऐसी है कि सांसारिक स्थिति नहीं होगी तो भी हमारी भक्ति ठीक नहीं होगी, है ना। हम लोग तो उस लेवल के हैं। इसीलिए मैं सार शब्दों में सत्य कहना चाहता हूं कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा किया, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया। भक्तों, ये कथा ही कृपा है। कृपा कोई अलग वस्तु नहीं है। भगवान का स्मरण हो, भगवान की कथा का कीर्तन श्रवण हो, यही है कृपा। देखो, एक ना एक दिन मरण तो है,
नैरोबी में स्मशान है ना प्रभु जी? है? अच्छा है। अच्छा, मुझे लगा हमारे भारत में ही है, यहां तो सब अमर ही होंगे। तो मरण है, बस उसमें आधा स ऐड करना है। क्या शब्द बनता है? स्मरण। मरण तो एक ना एक दिन है, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में भगवान की मधुर लीला, भक्तों के साथ जो भगवान का प्रेम का आदान प्रदान है, इससे भगवान का स्मरण होता है, भगवान के गुणों का, भगवान की सुंदरता का, भगवान की लीलाओं से भगवान का स्वभाव पता चलता है। और इस स्मरण ही तो धन है। यम यम वापी स्मरण भावम, गीता में गोविंद ने कहा है। तो ये भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन भक्तों के संग जो कथा से होता है, और ये हमें मिल रहा है, तो समझो कि बांके बिहारी की कृपा बरस रही है। यही असली कृपा है। तो परम पावन चैत्र मास समाप्त होगा और कुछ ही दिनों में वैशाख प्रारंभ होगा भारतीय महीनों के अनुसार। बाकी तो जो हम बनाते हैं भूल रहा है, लेकिन ये मधुमास कहते हैं। ये चैत्र महीना को मधुमास कहते हैं। वसंत ऋतु चल रही है और हनी प्रोडक्शन बहुत होता है इस महीने में। वैशाख को मधुमास कहते हैं। तो चैत्र महीने में अर्थात मधुमास में भगवान श्री राम का पेड़ नवमी तिथि, अब जो महीना आने वाला है 30 अप्रैल श्री नरसिंह देव आदित्य है, जिसको वैशाख शुद्ध चतुर्दशी कहते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी भगवान सिंहदेव भक्त कला के लिए प्रकट हुए। तो मधु और माधव ये दो महीना बहुत महत्व का है, क्योंकि ये ऋतु की रात वसंत ऋतु है जो भी चल रहा है। और मैं इलाका मान रहा हूं कि दाऊद दादा इसी 2 महीने में वृंदावन गए थे, मथुरा। गोपियों को सांत्वना देने, बाबा को कृष्ण लीलाओं का स्मरण कराने, आश्वासन देने, श्री बलराम यही 2 महीने चैत्र और वैशाख महीने भागवत के 10 स्कंद के ऐसे वेद में बलराम जी का वृंदावन गमन बहुत सुंदर प्रसंग है, जिसमें बलराम जी यमुना जी के किनारे रास भी करते हैं। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, ये जो वैष्णव गीत में हम लोग गाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो समय है, मतलब ऋतु है, महीने है, उसका भगवान की लीलाओं से सुंदर मधुर संबंध है। और भगवान शुकदेव राजा परीक्षित परम कृपा बरसा रहे हैं कि भगवान की अवतारों की, भगवान की भक्तों के साथ मधुर संबंधों की लीलाएं सुनाकर महाराज परीक्षित का अंत वसंत बना रहे हैं। परीक्षित का ये सौभाग्य है कि जीवन के अंत में शुकदेव जैसे संत साथ में है, जो भगवान का स्मरण कराते हैं। हमें ये भी मैसेज मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के अंत में भगवान का स्मरण हो तो जीवन की परिपूर्णता है। अंते नारायण स्मृति होनी चाहिए, ये भागवत का सार सिद्धांत है। और उसमें सबसे बड़े सहायक हमारे हैं ये वैष्णव, जो हमें भगवान का स्मरण कराएंगे। बाकी घर में, संसार में तो हमने दुनिया में देखा है, किसी का प्राण छूटने वाला हो तो ये लोग फोन करते, दीदी आ जाओ, मौसा जी, चाचा जी आ जाओ, ये सब मिलके कहाँ तुमको वैकुंठ ले जाने वाले। लेकिन व्यक्ति को अपने संबंधियों का स्मरण करा के, याद दिला के लगता है कि उद्धार होने नहीं देंगे, वही घुमाएंगे। लेकिन वैष्णव होते हैं तो गीता के श्लोक सुनाएंगे, भगवान का स्मरण कराएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि भक्तों का संग कितना उपकारी हमारे लिए है, कि उनके मिलने से ही हमें भगवान का स्मरण होता है। ये सबसे बड़ा लाभ श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। देखिए, कथा की शुरुआत करो उसके पहले कुछ सार बातें जो स्मरण आ रही हो बता रहा हूं। भक्ति सबसे बड़ा धन है, सबसे अमूल्य वस्तु है, और ये भगवान भक्ति के वश में आ जाते हैं। प्रहलाद में क्या था? आप कह सकते हो कि प्रहलाद बहुत स्वभाव से करुणावान थे, या फिर क्या कहते, सहनशील थे, ओके। लेकिन ये सब बातों का सार ये है कि उसमें भक्ति था। यस्यास्ति भक्ति भगवद किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। भगवान की भक्ति होने पर सारे सद्गुण आ जाते। अरे सारे सद्गुण क्या, भगवान भी आ जाते भक्ति होने पर। तो
तो ऐसी भक्ति जो भगवान को वश में कर सकती है, सारी सिद्धि सफलता, भगवत धाम, भगवत प्रेम दे सकती है, ऐसी भक्ति मिलती कहां से? क्या भगवान से? नहीं। भगवान तो कहते मुक्तिम ददाति करगिचित, मुक्ति दे दूंगा, भक्ति न करगिचित, नेवर, कभी नहीं दूंगा। तो फिर जाए तो जाए कहां? भगवान कहते मुक्ति देने पर मैं फ्री हो जाता हूं, भक्ति देने पर मैं बध जाता हूं। भक्त की सेवा में लगना पड़ता है हमको। और ऐसी भगवान को वश में करने वाली दुर्लभा भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे आचार्य देते रहते हैं। ये भक्तों का धन है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में हिंदी में एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि हरि रीजे जग देत है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार में सब कुछ देते, लेकिन हरिजन हरि देत। लेकिन भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाए तो आपको भगवान दे सकते हैं। इसलिए महिमा भक्तों की है। इसलिए आप सभी वैष्णव जब भी बांके बिहारी के दरबार में आइए तो हाथ जोड़कर यही मांगिए कि हे नाथ, आपके प्रेमी भक्तों का संग और सेवा मिले। तांदेर चरण से ही भक्त सन्निवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। तो हम ये 3 दिन भगवान नरसिंह और प्रहलाद के कुछ गुणों का, उनकी कुछ विचार श्रील प्रभुपाद पूर्व के आचार्य भागवत के मंगलमय पवित्र मधुर शब्दों के साथ करने का प्रयास करेंगे। सभी पावन मुक्ति हम सभी दें और हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, क्योंकि बिना वैष्णव की कृपा भागवत दुर्लभ है। ये ग्रंथ भागवत भक्त भागवत की कृपा से ही समझ में आ सकता है, ये निश्चित है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर 10 अध्याय में नरसिंह प्रहलाद चरित्र है। अब सब तो चर्चा नहीं होगा, लेकिन 3 दिन है तो हम 8वां अध्याय से कुछ भगवान नरसिंह के प्राकट्य की बात आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद की ये पवित्र भारत की परंपरा की विधि है कि जीवन में श्लोक आने चाहिए, तभी तो शोक जाएगा। शोक तभी जाएगा जब जीवन में श्लोक आएगा। शोक मोह भयापहा भागवत ये करता है। तो हम 7वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 1, श्री नारद उवाच, बोलिए। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुः निरवध्यत्वात् नैव गुरुवनुशिक्षितम्। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुः निरवध्यत्वात् नैव गुरुवनुशिक्षितम्। अनुवाद और भावार्थ हिंदी में श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। नारद मुनि ने कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नाम के गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। तात्पर्य, यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि के उपदेशों का पालन तथा उपदेश देते समय कर रहे थे,
तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है, जैसा श्रीमद् भागवत 3:25 में भगवान कपिल ने कहा है, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। यदि कोई सत्य अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। जिस तरह यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है तो अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है और वह निश्चित रूप से भगवत धाम जाने में सफल होता है। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्होंने अपने तथाकथित गुरुओं की बातें सुननी पसंद नहीं आई और वे केवल राजनैतिक, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की वे शिक्षा दे रहे थे जो उनको पसंद नहीं आई। तो प्रसंग से आप सभी वैष्णव परिचित है। 8वां अध्याय, इसका नाम है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। भगवान इसमें प्रकट होंगे और हिरण्यकशिपु को मारेंगे। 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु की स्तुति करेंगे। 10वें अध्याय में भगवान नरसिंह प्रहलाद को आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह ये क्रम है। अब 8वें अध्याय में श्री नारद उवाच, नारद जी बोल रहे हैं। कथा का प्रथम पॉइंट ये है कि हम सबको पता है कि ये नरसिंह प्रहलाद चरित्र कथा जो है मूल नारद जी, और कहाँ था वो, ये आज सूर्य महाराज युधिष्ठिर को नारद जी सुना रहे। वही कथा शुकदेव जी परीक्षित सुना रहे इसी तरीके। तो यहाँ नारद वाचा है कि नारद मुनि ने कहा। तो एक बात मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि इस कथा को भगवान श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं, क्योंकि उस राज सूर्य सभा में जब नारद जी बोल रहे थे ये कथा युधिष्ठिर को, तो भगवान कृष्ण वहां बैठे थे और उसके दादा भैया दाऊ दादा भी वहां बैठे हैं। और एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि प्रहलाद कितने सुंदर भक्त है कि सदगुरु कृष्ण के सामने उसके गुरु नारद उसका गुण गा रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई शिष्य हैं, सभी ऐसे ऐसा होना चाहिए कि अपने गुरु का गुणगान करे। ये बेयश द्रुषुक त्रिभुवन। लेकिन लाखों में कोई एक ऐसा शिष्य निकलता है जिसके गुणगान गुरु करे। प्रहलाद उनमें से है। पहला बात तो यह है। और किसके सामने? जगत गुरु के सामने। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर ने यह पूछा था कि हे नारद जी, आप जैसे साधु विरक्त जिस तरह जीवन मुक्त अवस्था को, परम प्रेम भगवत धाम की स्थिति को प्राप्त हो, हम जैसे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार व्यवसाय में है, क्या हम भी ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न था। मादृशा गृह मूढ़धि एतान पदवीम, आप जैसी मोक्ष स्थिति क्या मेरे जैसा घर गृहस्थी वाला पा सकता है? तो नारद जी ने ये नरसिंह चरित्र प्रारंभ किया, उसके पहले एक सुंदर मैसेज दिया है कि हां, गृहेषु वसताम, आप गृह में रहो, लेकिन क्या करना है? अवतार कर उपासित महामुनि, शुद्ध भक्तों के संग में भागवतम, भगवान की कथा कीर्तन श्रवण कीर्तन करते रहो। तो घर में रहते हुए भी अगर शुद्ध भक्तों के आदेश के अनुसार अगर भक्ति में लगो रहोगे तो पा सकते हो। अवतार भगवान की कथाओं का ये फल है कि संसार कर्म बंधन में उलझने नहीं देगी आपको। तो क्या करो? बस भक्तों के संग में चले जाओ, भक्तों के संग में कथा करते रहो। इस बात पर आचार्य लोग संकेत करते हैं कि दाऊ दादा ने भगवान कृष्ण जो वहां सुन रहे थे ये बात कि घर गृहस्थी में जो फंसा है उन्हें तो भक्तों के संग में भागवत कथा सुननी चाहिए अवतारों की। तो भगवान कृष्ण को दाऊ दादा ने थोड़ा सा झटका दिया, सुन रहे हो? तो भगवान ने कहा, दाऊ महाराज सुन ही रहा हूं,
आप क्यों हमको ये कह रहे हो? बोले कह रहा है कि गृहस्थों को सुनना चाहिए, ये सब तो एक वाले है, तू तो 16,108, तू ज्यादा, तेरे को ज्यादा। गृहस्थ लोगों को क्या करना है भाई? यही एक उद्धार कर सकता है हमारा, कौन? भक्तों का संग, भगवान की सेवा। तो ऐसे विनोद में कहा जाता है कि भगवान ने कहा भाई सबसे बड़े गृहस्थ तो ठाकुर जी है, 16,108 विवाह कर, इसलिए जब सबसे ज्यादा आपको सुननी चाहिए। और भगवान सुनते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जहां कीर्तन करता वो मेरा सबसे प्रिय स्थान है। और यही श्री कृष्ण, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वो जब चैतन्य महाप्रभु बन के अपनी आचरी भक्ति जीवेर सिखाने आए, तो पूरी धाम में, टोटा गोपीनाथ में, गदाधर पंडित के पास महाप्रभु नित्य भागवत सुनने जाते थे। आप लोगों ने सुना है इस बात को। चैतन्य भागवत के वक्ता वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि प्रहलाद चरित्र और ध्रुवेर चरित्र शतावृत्ति करिया सुने अवहित। प्रहलाद का चरित्र चैतन्य महाप्रभु 100 बार सुने ध्रुव का। गदाधर पंडित पूछते थे कि आज कौन सा सुना, तो महाप्रभु कहते प्रहलाद चरित्र। बोले वो तो कल सुना दिया। बोले फिर से। कई बार इस चरित्र को महाप्रभु सुने हैं, प्रहलाद चरित्र को, ध्रुव चरित्र। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इन दोनों की अवस्था बड़ी छोटी है। प्रहलाद और ध्रुव 5-5 साल के हैं और भक्ति के उच्च शिखर पर विराजमान। बड़े बड़े सिद्ध विद्वान महात्मा इनके गुणगान गाते हैं, विशेषकर प्रहलाद महाराज के। तो यहां पर श्री नारद उवाच शब्द बहुत महत्व का है कि भगवान के मनो अवतारी है नारद, और वे इस कथा को कह रहे हैं जिसमें प्रहलाद के गुण गाए जा रहे हैं। इसके आगे के अध्याय में प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को सुंदर कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया है, बहुत सुंदर है। और इन उपदेशों को सुनकर सारे असुर वैष्णव हो गए, सब वैष्णव बन गए। ये बात सुनाने के बाद नारद जी कहते अथ दैत्य सुता सर्वे, सारे दैत्यों के ये सुपुत्र जो प्रहलाद महाराज के क्लासमेट थे सब, वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम, जैसा प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया कृष्ण भक्ति का, श्रुत्वा तद, उसको सुनकर जगृहे, जीवन में धारण किया, स्वीकार किया। तो श्रील प्रभुपाद यहां बहुत सुंदर बात इंगित करते हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त अपने गुरु के आदेश निर्देश में उनके बताए हुए नियमों को पालन करते हुए जब कहता है, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है सामने वाले पर। अब सामने वाला भले उस स्थिति में ना हो, यहां पर भी देखिए ये सब तो तमोगुणी असुर परिवार के बच्चे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के वाक्य का बड़ा असर हुआ, क्योंकि साधु है और वो शास्त्र से सत्य बता रहे और बिना स्वार्थ का प्रवचन। उन बच्चों का कृष्ण भक्ति वर्धन मंगल था। गुरु अनुशिक्षितम, एक बात यहां पर कह रहे कि जैसा प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु से सीखा था वो कह रहे। तो एक प्रश्न होगा ना कि संड अमर गुरु है प्रेजेंट जो सिखा रहे थे, तो क्या ये गुरु का सिखाया? नहीं, पूर्वम जो दिख नहीं रहे हैं। अब ये भी एक आश्चर्य है कि मां के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने सुना, वो भी याद है, और हम लोग यहां जीते जी सुन रहे, क्लास खत्म, श्रोता फ्रेश एकदम। हमारी तो ये गर्भ में सुने हैं, प्रहलाद तो प्रैक्टिकल में नारद बोले गर्भ में सुना है। और अब प्रहलाद महाराज की चेतना, उनका स्टेज बहुत ऊंचा है, लेकिन बाहरी रूप से आप विचार करिए कितने विशेषता को धारण किए हुए हैं। जो उन्होंने कृष्ण भक्ति है वो शरण अमर से नहीं सुना, वो तो गुरु नारद से सुना है। और यही नारद जी बता रहे हैं, जो अपने गुरु से सुना है वही सिखा रहे। तो इससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं? देखिए हमारे जीवन में भी, व्यवहार में, व्यवसाय में, बिजनेस में कई लोगों से कई सहायताएं हमें मिलती है ना? ये भी एक आवश्यकता है समाज में। लेकिन अल्टीमेट हम जानते हैं कि हम आत्मा है, भगवान के सनातन अंश है, और उसके लिए केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम ये सार है। तो जब
हम सांसारिक समाज व्यवहार के उपदेश भी तो देते ही रहते और सुनते भी रहते हैं लोगों से, सुनते ही रहते, लेकिन जब कहने की बारी आए तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने षंड अमर से जो नीति राजनीति वो कुछ नहीं सिखाया। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, ये कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रहलाद महाराज ने दिया। तो मैं याद कराना चाहता हूं, महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है सबको, हम सब गौड़ियाओं को जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। गीता में भगवान कहते बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्यम। तो फिर हम अपने आप को चेक करें कि जब हम आपस में मिलते हैं तो कौन सा वाला उपदेश ज्यादा करते हैं। चेक हमें करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि सुखदेव जी ये कह रहे, कृष्ण गीता में ये कह रहे, प्रभुपाद ने ये कहा था, ये उपदेश हम लोग, हमारा जो स्वभाव बन चुका है। इसके कारण क्या होता है भक्तों कि हम हमारा तो जीवन व्यर्थ बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, जिससे चर्चा करें ना उनका भी कृष्ण स्मरण छुड़ाकर उनको भी इसमें डाल रहे हैं। मान लीजिए कोई भक्त जप करता है, आप उसके पास जाकर इधर आओ प्रभु सुनो मैं आपको एक लीला सुनाता हूं, अब खराब कर दिया ना उसका भी दिमाग। होता है कि नहीं ऐसा? जो गुरुजनों से हमने शास्त्र सुना है कृष्ण भक्ति का, यथा हरो भगवती निणाम भक्ति भविष्यति। नारद जी को जब ब्रह्मा जी ने ये भागवत कहा तब आदेश दिया कि तुम इस भागवत का प्रचार करो, लेकिन इसका कारण फल क्या है? यथा भक्ति भविष्य, सबकी भक्ति बढ़े ऐसा कथा करो। थोड़ी बहुत भक्ति बची हो श्रद्धा वो भी स्वाहा हो जाए, ये व्यथा है, कथा नहीं है। क्या है? ये व्यथा हो जाएगी। हमें क्या करना है? कथा। एक बात ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरे ये बोलने से ये भक्त का और सेवा में भाव समर्पण बढ़ रहा है? वही बोलना है। अगर उसका नष्ट हो रहा है तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध हम नहीं कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये सूक्ष्म विचार हम प्रैक्टिकल जगगृह धारण करना चाहिए ना, जीवन में करना चाहिए, तब हम भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। यहां प्रहलाद महाराज के ये पवित्र वचन जो गुरुजनों से सुना था वही वो सुना रहे हैं। और हम लोगों ने भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना है, बहुत लोगों से बहुत कुछ भी सीखा है, लेकिन जब बोलना है दूसरों को तो जो सार बातें और शुद्ध भक्तों गुरु आचार्यों ने बोली वही बोलना चाहिए। ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास हमें करना है, तब असर होगा, सामने वाले पर भी असर होगा। अब प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का ये पवित्र चरित्र है। कथा से आप परिचित हो कि भगवान नरसिंह प्रकट तो होंगे, गुरु से क्या सुना, नारद जी वहां पर भी सुना रहे, आगे अष्टम खंड में हम सुनेंगे कि हिरण्यकशिपु जो है वो सोच सोच के वरदान मांग रहा है ब्रह्मा जी से। पहले तो बोला कि हमें अमर बना दो, ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी मैं भी नहीं हूं तो तुम्हें कैसे दूं, तभी अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे। उसमें आप पढ़िए भागवत में, मजे की बात है, न जीवितम न मृत्युम, मैं किसी जीवित वस्तु या व्यक्ति से न मरूं और ना किसी मरी हुई वस्तु या व्यक्ति से मरूं। अब बताओ कितना कितना दिमाग, जीवन मृत्यु की बात चल रही है ना। क्योंकि उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड पढ़ा है। एक कथा आती है, नमुची नाम आता है भागवत में, छठे स्कंद में वृत्रासुर प्रसंग में। नमुची नाम का एक दानव था और उसको भगवान, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं गीले से न मरूं सूखे से न मरूं। गीला होता है ना, कोई वस्तु आर्द्र होती है, और सूखा मतलब कोरा, कुछ है नहीं अंदर। तो भगवान ने फेन से मार दिया उसको। ये जो फेन होते हैं बबल्स, अब उसको आप गीला टच करो तो, और गीलापन तो है थोड़ा उसमें, और सूखा
बोलो फेन से मार दिया, बबल से। तो हिरण्यकशिपु ये सब पढ़ा है कि ये बहुत चालाक है भगवान, इसलिए वो कह रहे ना गीले से मरूं ना सूखे से मरूं। अब वो ऐड कर रहा है कि ना किसी जीवित वस्तु से मरूं ना किसी मृत से मरूं। तो हम लोग गाते हैं तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंग केशवधृत नर जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री जयदेव गोस्वामी का ये रचना है। श्रृंगार ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ जिसे माना जाता है ये गीत गोविंद का मंगलाचरण है। और गीत गोविंद ये ग्रंथ श्री जगन्नाथ को प्राण से भी प्रिय है। आज भी पूरी धाम में प्रभु जी रात में जगन्नाथ का जब बड़ा श्रृंगार वेश होता है तो 12-1 बजे तक, अभी तो श्रृंगार चालू होता है आरती के बाद वहां पुरी में, और 1-1.5 घंटा मतलब 9:30-10 बजे तक श्रृंगार चलता है, और उसके बाद 12-1 बजे तक दर्शन। रात में श्रृंगार होता है, राजा है ना, रात में ही ठाठ बाट होता है राजाओं का, तो बड़ा श्रृंगार वेश उसका नाम है। हम लोग का श्रृंगार सुबह होता है जैसे बड़ा श्रृंगार वेश, और उसके बाद जब भगवान को शयन का समय आता है तो श्रृंगार उतार दिया जाता है। उस समय गीत गोविंद जिसमें प्रिंट किया गया है ये जयदेव जी का, उसी को जगन्नाथ के शरीर से टाइट बांधा जाता है। वही सूती का कपड़ा कॉटन होता है, उसमें ये गीत गोविंद प्रिंट होता है, और वही कपड़ा बांध के उसको सुलाए। जगन्नाथ को अगर वो कपड़ा ढीला रहा या कभी नहीं बंधा तो जगन्नाथ परेशान कर देते पंडाओं को, तीर्थ सबको, सोते नहीं, रोते हैं, मुझे पहनाओ। मतलब इतना प्रिय है गीत गोविंद जगन्नाथ को। मतलब जब आप नरसिंह आरती भी गाते हो ना सुबह शाम, जो भी, ये बहुत बड़ा कृपा कर रहे हो, भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये अवसर है, क्योंकि जगन्नाथ को प्रिय है। ये गीत गोविंद का ही पार्ट है ना ये स्तोत्र जो हम गाते हैं, और है प्रिय तो है। अगर कोई ये गाता है गीत गोविंद तो भगवान जगन्नाथ तो सब कुछ छोड़ने को तैयार है और उस भक्त के पीछे पीछे चलने की, ऐसी कथाएं बहुत है जगन्नाथ जी की गीत गोविंद के प्रति। भक्तों यहां तक वर्णन है कि जयदेव जब गीत गोविंद गाते थे ना ये वाला, तो मान लीजिए वहां पर कोई कपड़ा बुन रहा है, बुनकर जैसे बनाते रहते ना, गमछा चादर बनाते रहते, हरि नाम चादर जैसे आप हम लोग पहनते हैं, प्रिंट, अभी तो प्रिंटिंग निकल गया, पहले तो बुनते थे उसको। तो जयदेव जब गाते थे वो कपड़ा प्लेन है सूती का, कॉटन का, और उसमें अपने आप गीत गोविंद छपता था, और जयदेव गाना बंद कर दे वो कपड़ा प्लेन निकलता था। फिर पद चालू किया तो ये इतना मतलब डिवाइन, ये इतना ट्रांसेंडेंटल गीत है गीत गोविंद, सामान्य नहीं है। और उसमें श्रृंगार रस का वर्णन है, मतलब राधा कृष्ण के निकुंज का रास का वर्णन है। और ये कौन सा आप कहोगे नरसिंह लीला में ये कहां घुसा रहे हो महाराज तुम? मैं कुछ भी नहीं घुसा रहा हूं, जो हमारे वास्तविक सत्य सिद्धांत और जो सार लीला है ना उसको समझना चाहिए। गीत गोविंद के पहले नरसिंह अवतार करने की, मतलब ये स्तोत्र गाने की जरूरत क्या है जयदेव जी को? आज भी आपको लोग गौड़िया लोग पूछेंगे कि हम मंजरी भाव के उपासक है, हम राधा कृष्ण उपासक है, तो नरसिंह स्तुति या नरसिंह ऐश्वर्य भाव में क्यों भय क्यों है, क्यों प्रार्थना करते रहते? ये सब क्वेश्चन होता है विद्वत समाज में। क्या जरूरत है नरसिंह? हम भगवान कृष्ण पर भरोसा नहीं है, मतलब वही है लेकिन स्पेशल क्यों नरसिंह देव की? क्योंकि हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु किए हैं पुरी में। आप जगन्नाथ इसका इतिहास सुनेंगे तो जो राजा इंद्रधुम्न यज्ञ कर रहे थे तो उसी समय यज्ञ से पहला अवतार नरसिंह का हुआ। 22 पहास पाछे एक नरसिंह विग्रह छे, चैतन्य चरितामृत। आप जब श्री जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जो सिंह द्वार से अंदर जाते हैं, बिल्कुल मंदिर के पीछे नरसिंह देव मृद हैं जो यज्ञ से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ हो रहा था इंद्रदम्न का, और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और वहां लिखा है प्रतिदिन प्रभु तारे करे नमस्कार। चैतन्य बाबू डेली भगवान नरसिंह को प्रणाम करते थे स्वयं।
और प्रणाम करी, एक श्लोक पढ़े बार बार, श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा, प्रहलादेश जयम पद्म मुखम पद्म भृंग, महाप्रभु बोलते थे प्रणाम करते हुए। तो थोड़ा थोड़ा रहस्य प्रयास करता हूं, चिंतन करें थोड़ा जो समय है हमारे पास। जयदेव गोस्वामी, जहां पर बात मैंने रुकी हुई है, वो गीत गोविंद में माधुर्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं आचार्य वैष्णव कि जो भगवान कृष्ण की ये लीला, जो उत्कृष्ट मुनि वैष्णव का धन है, वो भगवान पहले कौन है, जो निकुंज में खो जाने से रोते हैं गोपियों के पीछे। आपको पता होना चाहिए, भागवत में जो वर्णन है ना 10वें स्कंद में, शरद पूर्णिमा की रास का वर्णन है, शरद पूर्णिमा को हुआ। लेकिन वो जो वर्णन है शरद पूर्णिमा के रास का, मतलब शरद पूर्णिमा कार्तिक में आती है ना, कार्तिक माघ शरद ऋतु। और जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद में वर्णन करने जा रहे हैं, ये अभी जो चल रहा है वसंत ऋतु, चैत्र और वैशाख का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण वासंती रास, वसंत ऋतु में रास की है। रास तो नित्य लीला है भगवान की, बांके बिहारी की, लेकिन ये सुखदेव जी ने शरद ऋतु वाली महारास का वर्णन किया, जयदेव जी ने गीत गोविंद में कौन सा वर्णन किया, ये वसंत ऋतु वाले रास का। वो हुआ था यमुना जी के तट पर वेणु बजाकर बमशीवट में। ये कहां हुआ था, ये गोवर्धन की तलेटी में चंद्र सरोवर पर हुआ है, ये जो वसंत ऋतु का रास। और उस रास में, इस रास में बहुत बातें हैं सार रूप में। वहां पर गोपी गीत का वर्णन आप सुनते हो कि भगवान अंतर्ध्यान हो जाते, गोपियां रोती। यहां उल्टा है, यहां राधा रानी गुम हो जाती, ठाकुर जी रोते हैं प्रिया जी के लिए। मैं कुछ सुना नहीं रहा हूं, मैं जस्ट इंट्रो बता रहा हूं, ये ग्रंथ ऐसा है। तो इस बात में ये दशावतार स्तोत्र गाने की क्या जरूरत है महाराज आपको, जब आप इतना उत्कृष्ट रस वर्णन कर रहे हो। तभी तो श्रील प्रभुपाद यही चाहते थे कि इसके लिए हम योग्य नहीं है, ना अधिकारी हैं, लेकिन ये हमारा गोल है। और ये भगवान का और भगवान के विशुद्ध भक्तों, खासकर हमारे गौड़, हम जिस के हैं, हम पता, जैसे ही प्रभुपाद की शरण ले रहे, प्रभुपादानुग हो ही हम लोग रूपानुग हो जाते, करना नहीं, क्योंकि प्रभुपाद उन्हीं के हैं। और दूसरा तत्व चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया, प्रयागराज में रूप चैतन्य मिलन हुआ, तो वर्णन है तत्व रसतत्व कृष्णता प्रभु सिखाइला सर्व सिद्धांत अपार, सब सिखाया महाप्रभु ने। सिखाना क्या दे रहा है। और एक बात ये भी रूपानुग है, हमारे आचार्यों की बातों से ही तो हमें जीवन में पवित्रता आएगी और प्रेरणा भी आएगी। और इतने सुन रहे तो कबीर वहां लिखते हैं कि कृष्ण तत्व रस तत्व सब सिद्धांत क्या है। उसके बाद रूप गोस्वामी का समर्पण था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, जो सिद्धता थी, जो प्रेम था, भक्ति थी, उसके कारण महाप्रभु की करुणा का हृदय वो समुद्र बाढ़ तोड़ दिया। और रूप गोस्वामी कविराज लिखते हैं कि हृदय शक्ति सर्वशास्त्र निरूपणे प्रवीण करी लो, बंगला है, श्री रूप प्रभु शक्ति संजल और सर्वशास्त्र निरूपण प्रवीण कर दिया। मतलब रूप से सब और भी बहुत तो चैतन्य महाप्रभु जो पूरी धन के ब्राह्मण चरण हो, जब गुंडीचा में महाप्रभु बोला तुम्हारा गौड़िया ये तुम्हारा गौड़िया भक्त है ना, मेरा जप कर रहा है, क्योंकि मंदिर भगवान अल्लाह दूसरी बात होने से, तो महाप्रभु बाहिर क्रोध अंदर आनंद, यही नरसिंह की लीला। भगवान सफल है, सीखने के लिए क्रोध करे है, लेकिन अंदर से कृपा भी ये ध्यान रखना है आपके लिए। इसकी ये जो सारे देखते सुन रहे थे, सुनकर धारण कर रहे थे, और प्रहलाद पुरुष क्या बता रहे, वही बता रहे, इसलिए उसकी बात में द फोर्स था लगा हुआ है उसमें। तो इसी श्लोक के उपक्रम में, इस श्लोक की टीका लिखते हुए श्रीधर स्वामी, भावार्थ दीपिका नाम की टीका भागवत की, जिसके लेखक श्रीधर स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रमाणित एक सुंदर श्लोक लिखते हैं। अंत सुधा कृपा पूर्णो बहिर्क्रोधो निकेसरी, अंदर से जो कृपा के करुणा के सागर है वे भगवान नरसिंह, क्रोधो बाहर से क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। ये क्रोध भी कृपा है, कैसे समझे इसको, इसके लिए समझना पड़ेगा। और जो स्तोत्र हम आपके सामने थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं ना, जयदेव गोस्वामी इसलिए लिख रहे हैं, हम स्वरूप गोस्वामी के, मेरा वो मैसेज उसमें ये है
ने बोला जीवेर स्वरूप है, संसार में भी रूप स्वरूप ही फंसा रहे ना, और यही रूप स्वरूप महाप्रभु के हमारा उद्धार करने आए हैं। अब संसार के रूप में फंसकर हम अपने स्वरूप को भूले हुए, राइट, हिंदी में। और रूप नश्वर है, संसार का रूप, स्वरूप शाश्वत है। रूप बंधन मोह आसक्ति देगा, स्वरूप मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसीलिए हमारे दोनों आचार्यों को, जो महाप्रभु ने चैतन्य चरित्र कैसे किया है कोट, और इससे मैसेज क्या है। अब ये तीनों रसिक है, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, और जिसने ये स्तोत्र लिखा रोज गाते तब कर। आज हम उसको समझेंगे भी, इसके अर्थों को, लेकिन उसके पहले मैं उसका बेस बता रहा हूं कि जयदेव गोस्वामी महारसिक आचार्य है, फिर भी वो ऐश्वर्य से अधिभूत भगवान के दशा अवतार, कृष्ण जिसने अवतार लिया, वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्दिव्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते शत्रक्षयम कुर्वते पौलस्य जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते श्री कृष्णाय तुभ्यम नमः। ये 10 अवतार एक श्लोक में, इसके अवतार, ये जो स्तोत्र है उसका लास्ट श्लोक। वेदानुद्धरते, वेद का धारण करने के लिए मीन अवतार लिया। जगन्ति वहते, पर्वत को धारण करने के लिए कूर्म बन गए। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्दिव्रते, पृथ्वी को उठाने के लिए वराह बन गए। दैत्यम दारयते, हिरण्यकशिपु को दारयते विदारयते, फाड़ने के लिए नरसिंह बन गए। लेकिन ये बना कौन? केशवधृत, ये केशव बना, संभवा, ये कृष्ण बने हैं नरसिंह, कृष्ण बने हैं राम, कृष्ण, ये सब कुछ कृष्ण है। वो सब कुछ बन सकते, सब ऐश्वर्यों के अधिपति है, सर्व सिद्धांत नियम से परे है, और सबको फल देने वाले उस कृष्ण की ये लीला सुना रहा हूं। कोई सामान्य नहीं है। मतलब कृष्ण कितने पावरफुल है, कितने ऐश्वर्यमान है, कितने सच्चिदानंद, उसका पूरा तत्व इन अवतारों में ऐश्वर्य रखा गया है, ताकि कोई आगे चलकर कोई किसी के हाथ में ये ग्रंथ आ जाए गीत गोविंद, और कोई गलती ना कर दे कि किसकी बातें हो रही है। इसलिए तो क्या जरूरत थी जयदेव गोस्वामी को ये स्तोत्र लिखने की, ऐश्वर्य की। तो ये आचार्यों की सहज विधि है कि बद्ध जीव का कर्म बंधन काट के, पापों वासना से मुक्त करके, उसे निर्मल स्वरूप में लाकर कृष्ण लीला अमृत तक पहुंचाना है। दैट इज विधि, परिपाटी है आचार्यों की, सब आचार्य करते हैं। अब देखिए, तव कर कमल वरे, बोलते हो आप लोग रोज। तव मतलब आपके, कर माने हाथ, तव कर कमल, हाथ कैसे है? तो हाथ की उपमा दी गई है लाइक अ लोटस, कमल। वरे, वरे मतलब श्रेष्ठ है, वरम श्रेष्ठ। आपके जो कमल जैसा ये कर है, जो श्रेष्ठ कर कमल है। तव कर कमल वरे नखम, उसके ऊपर क्या है? नख है, नेल्स, वेरी स्पेशल नेल्स है भाई, नरसिंह भगवान के नेल्स। क्योंकि क्या है, नेल्स ऑफ लॉर्ड नरसिंह इज वेरी स्पेशल। वाई? बिकॉज according to Hiranyakashipu, he did not want to killed by something dead or something alive, right? And nails are both dead. Then what happened? Dead मान लीजिए उसको के, तो if when cut it does not pain, and if alive, it alive, then why keeps growing? खड़ा क्यों हो रहा है? At that same time, Hiranyakashipu told Brahma that I did not want to kill any weapon also. And as we know, nails are not weapon. So Lord Narasimha using his divine beautiful intelligence here. जहां पर मनुष्य की बुद्धि समाप्त होती है, वहां से भगवान की चालू होती है। अब भगवान नरसिंह का नख जयदेव गोस्वामी के ध्यान में आ रहा है कि वो नख कैसा है? तव कर कमल वरे नखम अद्भुत। अब ये अद्भुत जो शब्द है वो नख का विशेषण है कि नख कैसा है? अद्भुत नख। अच्छा, अद्भुत का क्या अर्थ होगा? अच्छा, अद्भुत का आप
हम लोग कभी पूछते हैं ना अद्भुत कैसे है, तो लोग अद्भुत मतलब अद्भुत। अरे भाई अद्भुत मतलब अद्भुत, ओके अद्भुत, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी गीता में बोला गया है या भागवतम में कि अद्भुत कृष्ण है। कृष्ण क्या है? अद्भुत है, सर्व आश्चर्यमय अच्युतम। भगवान सर्व आश्चर्यमय है, अद्भुत है। और वास्तव में भगवान अद्भुत है, हम सब भूत है, हम सब भूत है। अरे भूत मतलब वो घोष प्रेत नहीं, भूत मतलब जीवात्मा है। हम सब क्या है? और गीता में भगवान ने बोला ना ईश्वर सर्व। अच्छा जीवात्मा को भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव जो है वो भूत माने पास्ट है, भू होना धातु से होता है कि है, कब से कैसे वो चक्कर नहीं है, लेकिन है। भूत मतलब पास्ट, पास्ट टेंस, भूतकाल। तो जीवात्मा है, जब से भगवान है तब से है। तो उसकी सनातन सत्ता को स्थिर करने के लिए संस्कृत में भूत कहा जाता है जीव को, सोल को। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर सर्व भूतानाम, सभी जीवों के हृदय में मैं हूं। लेकिन कृष्ण अद्भुत है। अब समझोगे आप अद्भुत शब्द को। भूत मतलब है, होना, और अद माने जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ओके, तो फिर ये दोनों को मिलाया कैसे? अद्भुत। तो आचार्य समझाते हैं कि कोई ऐसी घटना, ऐसी टास्क, एनी टास्क, या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई दृश्य जो आज से पहले ना हुआ हो, ना आपने सुना हो और ना देखा हो, ऐसा दृश्य, ऐसा व्यक्ति जो आज से पहले ना देखा हो ना सुना हो कभी, और वो अचानक सामने आ जाए आंखों के सामने, और वो उस दृश्य या उस व्यक्ति को देखकर जो कभी पहले देखा सुना नहीं, उसको देखकर आपके अंदर में आनंद की बाढ़ आ जाए, आंखें फट जाए और कोई शब्द न मिले, तब निकले वाह अद्भुत, ये निकलता है। जनरली ऐसे निकलता है, राइट? प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं कि ऐसा दृश्य जो कभी देखा है, क्योंकि रोज देखते तो कॉमन है। तो ये जो नख है ना, ये नरसिंह रूप पूरा अद्भुत है। आज से पहले ब्रह्मा के रिकॉर्ड में ये है नहीं 84 लाख योनियों में। ब्रह्मा भी सोच रही है कौन से टाइप का योनि, 84 लाख फॉर वन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा के क्रिएशन में है ही नहीं। अद्भुत है। और ये नख भी अद्भुत है। अब नख की देखो, जयदेव जी की रचना है, महाकवि है वो। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। श्रृंगम, अच्छा श्रृंगम माने क्या? श्रृंगम अमर कोश में संस्कृत में 3-4 अर्थ में चलता है। श्रृंग कहते हैं टॉप ऑफ द हिल, पिनाकल, कोई पिक, कोई शिखर के पर्वत की चोटी को क्या कहते हैं? श्रृंग, फर्स्ट। सेकेंड, भगवान कृष्ण के श्रृंगार करते हैं ना बांके बिहारी का, वृंदावन में श्याम सुंदर का, तो उसको यहाँ कमर में वो जो सिंगा होता है ना, बजाने वाला, गाय भैंस का जो सिंगा भगवान बजाते थे, हॉर्न, उसको भी श्रृंग कहते हैं। गाय को क्या होते हैं? श्रृंग। और श्रृंग टॉप ऑफ द भाग को कहते हैं, या किसी इसको भी कहते हैं। तो श्रृंग मतलब अग्रभाग, ऊपर का भाग। तो तव कर कमल रे वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, मतलब आपके कमल जैसे हाथ में अद्भुत तीक्ष्ण नख है, जैसे पर्वत की कोई नोकीली चोटी और टॉप ऑफ द हिल नोकीला भाग, ऐसा है जो अद्भुत है। अद्भुत क्या है वो तो बाद में, एक तो मैंने खाली अद्भुत का भी एक अर्थ दिया, शब्दार्थ। अब इसका एक भावार्थ होगा। शब्दों का एक अर्थ होता है, एक भावार्थ। जैसे प्रभुपाद ट्रांसलेशन देते हैं, उसके बाद पॉरपट भी देते हैं ना, कि एक तो ये अर्थ है, मीनिंग, लेकिन उसको यहाँ क्यों रखा गया है शब्द, इसके पीछे क्या है भाव। शब्दों के भाव को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो 5 महासाधन में भागवत श्रवण है, लेकिन भक्ता नाम अर्थेषु आस्वादनम, विद्वान वैष्णव भक्तों के द्वारा भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करना, ये असली भागवत श्रवण है। रूप गोस्वामी सिंधु में बताया ये बात। इसलिए मैं प्रयास करना है आचार्यों की शरण लेकर। अब देखिए, दलित, दलित माने क्या होगा? विदारणा, टू टीयर, फाड़ देना, दलिता विदारिता। कई बार लोग ये समझते दलित मतलब असुर, राक्षस, डिमंस, दैत्य डिमंस,
लेकिन ये संस्कृत में दलित, हमारे हिंदी वहाँ गुजरात में हम प्रवचन करते हैं, अभी बहुत बोलने में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि केस हो जाता है, वीडियो हो जाता है। ये दलित एक जाति है प्रभु, हमारे यहाँ दलित जाति, निम्न जाति जो बोलते हैं। अब बोलने में कई व्याख्या में कई बार पहले हम लोग भी इतना जानते नहीं थे, तो हमको लगता था नरसिंह अवतार में ये स्तोत्र दलित है, तो जो निम्न जाति है ना उसको फाड़ दिया, वो तो केस के मारने आएंगे तुमको। दलित मतलब उन लोग की एक जाति है वहां पर जो, तो दलित का या संस्कृत दलिता नाम, दलित मतलब विदार देना, फाड़ देना। हिरण्यकशिपु तनु, हिरण्यकशिप का जो ये शरीर है दलिता, उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो भृंगम का क्या अर्थ है? भृंगम का अर्थ है तोड़ दिया। अच्छा, भृंगम का क्या अर्थ है? आप में से आज तक जितने भक्त ये स्तोत्र पढ़ रहे थे, बोल रहे थे नरसिंह अवतार का, मुझे लगता है 90% मेरे साथ होंगे। भृंग मतलब भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, बुको करी नाकू। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऑलमोस्ट। बाकी हाथ ऊंचा नहीं करेगा, आपने बेहाय बोला ही नहीं, हम हलवाई जाए राइट। गुजराती બધા બહુ પાકા હોય, ચેક જ કરે એમ। ભક્તો બહુ હોશિયાર હોય કે અમને તો બધી ખબર છે, અમે તો એટલે સાંભળવા આવે છે, તમને કેટલી ખબર છે અમને ખબર, ચેક કરવા બેઠા હોય। भृंग भंवरे को कहते हैं संस्कृत में। ये जो बम्बल भी है ना भृंग, भृंग भंवरे को कहते हैं। अब हिरण्यकशिपु तनु भृंग, हिरण्यकशिपु का शरीर भंवरा है, भृंग है, और दलिता, उसको इन अद्भुत नखों ने क्या कर दिया, फाड़ दिया। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश। तो यहां पर जयदेव अतिशयोक्ति अलंकार लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अरे भाई, साधारणतया भंवरा कमल को फाड़ देता है। भंवरा कमल के फाड़ता नहीं प्रेम के कारण, लेकिन चाहे तो भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है, भगवान ने उसको ये दिया है चोंच। तो कोमल कमल को, पंखड़ी को तोड़ना भंवरे के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन साधारणतया भंवरा क्या करता है, उस पंखड़ी में चोंच घुमा के उस पराग, वो जो पुष्प का रस रहता है ना, उसको वो चूसता है, राइट। ये उनका काम है भंवरे का, पुष्पों का पराग रस लेना, पुष्प का मधु लेना, ये भंवरे का काम है। भगवान ने उसको सुविधा दिया है, और उसके कारण भंवरा कभी कभी कमल को या किसी भी पुष्प को तोड़ता है, मतलब चोंच डालने के लिए। तो जनरली भंवरा कमल को तोड़ता है, लेकिन यहां जयदेव जी लिख रहे कमल ने भंवरे को तोड़ दिया। हाउ कैन पॉसिबल? कमल तो एकदम सॉफ्ट है और वो भंवरा तो कठोर है, कैसे हो सकता है? तो भगवान नरसिंह का कर जो कमल है, और कमल जैसे आपने देखा होगा पुष्प जब खिलता है तो उसके अंदर से सूर्यमुखी जैसा, उसमें मालूम है छोटा 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 परागरज निकलता है, और एक पतला सा तंतु नाली जैसा है उसमें से निकल, तो केसर बोलते हैं उसको, पराग केसर ऐसे शब्द दिए जाते। लाइक केसर का भी आपने देखा होगा, केसर जो है लाइटली ऐसा होता है। तो भगवान नरसिंह का हाथ मानो कमल है, और उसमें जो ये नख है वो मानो केसर का कोमल दंडी है। लेकिन काम क्या किया? हिरण्यकशिपु जैसे भंवरे को दलिता, दलिता माने तोड़ दिया। ऐसे केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश। अरे ये जयदेव जी का कहना है। मतलब ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब ये अति हो गया, इट्स नॉट पॉसिबल। ये होता, दैट मीन्स ओ लीला अद्भुतम, ये केवल भगवान कर सकते हैं, औरों में शक्य नहीं। और संस्कृत में एक श्लोक है कि मृदुनी कुसुमादपि, जो कमल से भी पुष्प से भी कोमल है, एज वेल एज वसी समय कठोराणी, कठोर कितने हैं? वज्रादपि, वज्र से भी ज्यादा कठोर है। जो कमल से भी कोमल है, और वही वस्तु वही समय उसी समय वही क्या है? वज्र से भी लोकोत्तर चेतांसी को विद्वानु मरती। ऐसे महान तत्व को मनुष्य सामान्य कैसे समझेगा? ठाकुर जी ऐसे है। बांके बिहारी का हाथ एकदम कमल से कोमल है, सुखदेव जी लिखते हैं भागवत में। और केशी नाम का राक्षस आया, भगवान ने लास्ट केशी को मारा कृष्ण लीला में। केशी और व्योम बाद में मथुरा में चले गए। पता होना चाहिए, ए टू जेड तो पता हो। लेडीज फर्स्ट, मतलब पुतना से चालू किया, विनाशाय च दुष्कृता, और केशी पर समाप्त किया व्योम पर। बीच में और कई लोगों को पटाया, अगा बका सबको,
साफ किया, लेकिन लास्ट में कैसी है? तो भगवान सुखदेव लिखते कि हाथ डाला मुंह में भगवान ने, वो बड़ा बादल से भी, बादल को छू रहा था, उसके बाल इतना बड़ा घोड़ा था, चलता था तो भूकंप होता था। केशी आया तो, केशी घाट जाते हो ना वृंदावन में, लेकिन भगवान ने बायां हाथ डाला जो कमल से भी कोमल है, और केशी को लगा कि कोई अंगारा, कोई भयानक अग्नि मेरे लोहा अंदर आया। केशी पकी हुई ककड़ी जैसे फट जाए ऐसा फट गया बेचारा। अब भगवान अब बाहर हाथ निकाला तो मधुमंगल चेक करता है, देख भाई कितना, ये वही है, कोमल है एकदम, ये है कृष्णा। और वही कृष्णा नरहरि रूपा, यही नरसिंह बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि और लीलाई अद्भुत है। मतलब भगवान जयदेव ये कहना चाहते हैं कि कमल से कोमल बन सकता है, कोमल भी कठोर को मार सकता है, और वे कृष्ण अपनी प्राण प्रिया सखियों के प्रेम के अधीन होकर इनको ऋणी मानते हुए उनको सेवा दे रहे हैं। ये भगवान इतने मधुर है कि उनका हृदय भी करुणा प्रेम से भरा है। मतलब इतने शक्तिमान, इतने पावरफुल होते हुए भी प्रेमी, अपने भक्त के कितने प्रेमी है ये बताया जा रहा है। हृदयम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मैं आपको आज का मैं थोड़ा चिंतन बताना चाहता हूं श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। भारत में हम कई जगह दक्षिण भारत में यात्रा किए हैं, 108 दिव्य देशम है, 50 से ऊपर हम लोग कर चुके हैं, ले जाते हैं। वहां कई मंदिरों में नरसिंह विग्रह है जो रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है। जी.एन. नरसिंहा, प्रहलाद को चोटी से गिराया था, हम लोग अहोबिलम जाते हैं, कई जगह रामानुजाचार्य के वंशज चला रहे हैं। नरसिंह उपासना श्री संप्रदाय में है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा ये कहना। हम लोग विष्णु स्वामी संप्रदाय में श्रीधर स्वामी, जिसने भावार्थ दीपिका लिखी, उसका भी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम पढ़े उसका बायोग्राफी, उसको सुने वृंदावन में कई संतों से। नरसिंह, ये भागवत की टीका लिखते पहले भी श्रीधर स्वामी किसको प्रार्थना करते जानते? नरसिंह देव को। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि। भगवान भागवत की टीका लिखने से पहले किसको याद करे? श्रीधर स्वामी, मतलब विष्णु संप्रदाय सन का, इन्हीं को कर रहे हैं। किसको? नरसिंह देव। मध्वाचार्य, जिस संप्रदाय से हम हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गुरुवायम में साउथ इंडिया के कई मंदिरों में मध्वाचार्य द्वारा विरचित नरसिंह देव के प्रणाम स्तुति मंत्रों का है। और आज नख की बात हमने, आज ये तव कर कमल पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो श्रीपाद मध्वाचार्य ने जो वायु के अवतार थे, उन्होंने नरसिंह देव के नख की स्तुति की है। पांत अस्वान पुरोहुते बलि रिपुनम अद्वान मातंग माजदघटा। बहुत सुंदर नख, 2 श्लोकों में नरसिंह देव की स्तुति। चर्चा ऐसी है कि गुरुवायु में मध्वाचार्य बैठे थे भगवान की उपासना में। विग्रह कृष्ण का है, आपको पता होना चाहिए, नरसिंह मंदिर नहीं है, लेकिन वो वायु के अवतार है। कौन? मध्वा। और उसको रक्षा के लिए नरसिंह भगवान ये स्तुति बोल रहे थे, तो जो उसका शिष्य था आनंदी, वो देख रहा था, और उस समय ये हनुमान रूप लिए हुए। कौन? मध्वा। क्योंकि वो वायु है, हनुमान है, भीम है, मध्वा जिस संप्रदाय से हम है। और ऐश्वर्य में महाप्रभु ने उसको सीख किया, लेकिन उसके बाद गौड़ीय रस उसमें डाल दिया है। कॉम्बो है, बढ़िया मधुर है, सब संप्रदायों की बात है। लेकिन मध्वाचार्य ने देखा, उसके शिष्य ने, कि जो कृष्ण खड़े हैं उसको भक्ति की रक्षा के लिए मध्वाचार्य नरसिंह के नख की स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपके नरसिंह नख कैसे इंद्र के वज्र, थंडरबोल्ट जैसे इंद्र पेड़ों को काट देता है, आपने असुरों की छाती को एक नख से फाड़ दिया है, और हे भगवान नरसिंह, आप हमारी रक्षा करिए। तो चारों संप्रदाय में नरसिंह की स्तुति प्रार्थना की जाती। चैतन्य महाप्रभु का मैं बताया आपको कि वो करते थे। चांद काजी उद्धार में आप पढ़िए, वो जो मृदंग तोड़ दिया, तो चैतन्य महाप्रभु मशाल लेकर गए, बड़ी लंबी कथा है। और दूसरे दिन जब कहे तो वो डर गया था, वो घर में घुसा हुआ था। महाप्रभु जब अंदर गए, बोले तुम ही हमारे मामा। अबे वो सबंध निकालने लगा कि आप तो मेरे अंकल हो। क्यों बड़ी होशियारी मार रहा था भाई, तू तो तोड़ने रहा था मृदंग। बोले रात में एक सीन हो गया, एक शेर आया, मेरे चढ़ पे चढ़ गया और मुझे फाड़ देने वाला था। अगर मेरे भक्तों के कीर्तन को, मृदंग को तोड़ा, तो यमराज के घर भेज दूंगा तुझे, तेरे खानदान को। और उसने दिखाया तो वास्तव में नरसिंह के नाखून के निशान। मतलब आज भी ये नरसिंह आ सकते, इसलिए कीर्तन को ब्रेक तोड़ना फोड़ना नहीं। भगवान नरसिंह, इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापनाओं के मंदिरों में क्यों नरसिंह स्तुति सुबह शाम? क्योंकि भक्त नरसिंह देव
मतलब हमारे नरसिंह देव को प्रणाम प्रार्थना करने से हमारा अनन्यता या हमारा रस जो हम गौड़ियों खंडित नहीं होता। क्या होता है कि उसमें भगवान नरसिंह हमारे रस की भक्ति की रक्षा करते हैं और उसमें आने वाले जो विघ्न है उसको भगवान दूर करते हैं। इसलिए नरसिंह का प्रणाम प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं है हम भक्तों को, क्योंकि सभी आचार्य चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम सबकी भक्ति की रक्षा हो, हम सब भक्ति में आगे बढ़े, और हम कलयुग में हैं और कलयुग का सार कीर्तन है। तो नरसिंह देव जरूर प्रेम से प्रार्थना करोगे तो रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। अन्य अवतारों को हम इतना एक भाव से मैं सुना रहा हूं, ये तत्व नहीं है, भाव एक अलग होता है। भगवान तो तत्व से तो सर्वत्र है, लेकिन भाव से यह है कि अवतार लेने के लिए भक्तों को तपस्या कराए, नर फिर देव की वसुदेव बने, कोई कौशल्य आने में यज्ञ कराओ, कितना टाइम लगता है। और ये अवतार इंस्टेंट थंबा फाड़ के आ सकता है, समझ में आता है? मतलब इमीडिएट तुरंत आ सकता है। और प्रहलाद महाराज ने कहा इस थंबे में है। अगर हम कथा सुने, कभी कोई डिवोटी पूछते कि थंबे से निकल गए, अगर वो थंबे में मारा होता तो यहां बैठे रहते। मैं बोला हमारे जैसे हम लोग इस्कॉन में नरसिंह ड्रामा करते ऐसा नहीं था। अगर ये थंबे में यहां से निकलते एवरीवेयर। हमारे ड्रामा में तो क्या होता है कि जो थंबा में नरसिंह को छुपाया है हिरण्यकशिपु को वहीं जाना पड़ेगा। ड्रामा ऐसा होता है ना। हम लोग एक बार किए थे भावनगर में ड्रामा, तो नरसिंह देव जिसको बिठाया था तो हिरण्यकशिपु लगा डायलॉग बोलने, तो डायलॉग बोलने में 10 मिनट नरसिंह देव अंदर पसीना पसीना गर्मी में। अब जब हिरण्यकशिपु थंबा तोड़ा, ये सच में पीटने लगे, साले अब तक था किधर, सच में मारने लगे कि मेरे अंदर गर्मी हो रहा है और एक तो मुंह लगा कोई दिखता नहीं। तो ड्रामा है, ओके नरसिंह देव जहां भी, लेकिन ओरिजिनली नरसिंह देव कहीं भी आ सकते, कहीं भी, क्योंकि वो भक्ति में भक्तों की रक्षा करने के लिए। और प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त के एक वचन पर सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद ने बोला है तो आना ही है। तो ये भगवान के भक्त, भगवान भक्तों का वचन रखते हैं, कहीं प्रकट होते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये नरसिंह अवतार में बहुत भक्तों को आश्वासन मिलता है। इसीलिए ये नरसिंह लीला हमें भक्ति में रक्षा भी करती है, प्रेरणा भी देती है। तो आज मैंने थोड़ा सा शुरू किया कि प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे, परंपरा से अगर पवित्र भजन आचरण करते उपदेश करो तो जरूर असर होता है। एक तो इस श्लोक का था, और तव कर कमल भगवान नरसिंह को याद किया, और लास्ट में मैं शंकराचार्य को भी याद करूंगा, क्योंकि शिव के अवतार है वो भी, राइट। और एक बार वो जंगल में जा रहे थे तो किसी अघोरियों ने उसको पकड़ लिया। अघोरी मतलब आदि, ये जो होते हैं काली चंडी उपासना करने, अघोरी समझते आप लोग, आदिवासी लोग जो एकदम जंगली लोग, पकड़ लिया उसको। तो पकड़ के बलि चढ़ाना है शंकराचार्य को। शंकराचार्य जो स्कॉलर विद्वान व्यक्ति है, उसी समय उन्होंने नरसिंह स्तोत्र का रचना किया। संसार अगबीजम अनंत कर्मा शाखायुतम कर्णपत्र अनंग पुष्टम आरुह्य दुख फलितम पतितम दयालु लक्ष्मी नरसिंह मम देहि पदावलंबम। ये लास्ट याद रखिए, लक्ष्मी नरसिंह मम देहि, हे लक्ष्मी नरसिंह मम देहि पदावलंब, आपके चरण कमलों का मुझे सहा। और ये स्तोत्र ऑन द स्पॉट बनाया, आज फेमस है ये स्तोत्र, नरसिंह स्तोत्र किसका? शंकराचार्य का। और उसके कारण नरसिंह देव प्रकट हो गए वहां, सबको फाड़ डाला, मार डाला, शंकराचार्य को मुक्त कर दिया। शंकराचार्य के जीवन की भी ये स्टोरी है। तो मैं कहना चाहता हूं ऑल आचार्य नरसिंह देव को जब समस्या होने पर पुकारे हैं, और हम गौड़ियों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरसिंह देव, आप किसी भी रस में हो, किसी भी भाव में हो, तो आप उस भाव की भगवान रक्षा करेंगे और आपके भक्ति के विघ्न भगवान दूर करेंगे। इसीलिए, और इस्कॉन के तो कई रिकॉर्ड है हमारे कि भक्तों की रक्षा हुई, मायापुर नरसिंह की लीला सुनो, कोई भी, तो आपको प्रेरणा मिलेगी। और चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कई बार नरसिंह अवतार अपना महाप्रकाश लीला में भी प्रकट किए हैं। एक बार तो मैं नरसिंह हूं कह के लगे तलवार लेकर बाहर जाने, श्रीवास पीछे दौड़े, प्रभु हो गया लीला, अभी बाकी है, बोले फाड़ दूंगा किसी को भी जो कीर्तन को रोकेगा। तो आज महाप्रभु को भी आवेश आ जाता था। अद्वैत आचार्य पुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, चैतन्य चरिता भागवत में है, उसका पुत्र भाव में बेहोश हो गया, मूर्छित। तो अद्वैत आचार्य ने नरसिंह मंत्रों से पानी छाटा, वो पुनः जीवित हो गया। मतलब
मैं कुछ स्मरण करा रहा हूँ आप भक्तों को कि ये आचार्य हमारी परंपरा में नरसिंह देव की कृपा की याचना की जाती है, इसलिए आप लोगों को संकोच छोड़ के भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी है कि हमारी भक्ति की रक्षा करिए, कीर्तन में शक्ति दीजिए, सेवा में शक्ति दीजिए और हमारे विघ्नों को दूर करिए, हमारी बुद्धि को स्वच्छ करिए। नरसिंह देव करते हैं। तो बहुत साधुवाद इस्कॉन नैरोबी सब भक्तों को, विशेषकर हमारे विशेष उमापति प्रभु को, सब भक्तों को कि मुझे थोड़ा सा नरसिंह अवतार के लिए समय अनुसार अवसर दिया। तो मैं कोई प्रिपेयर नहीं हूँ इतना, लेकिन मैंने सोचा आज कि भाई तो भागवत से 8वां अध्याय करेंगे। अब जो 2 दिन है उसमें नरसिंह देव कैसे प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है और हिरण्यकशिपु को कैसे मारते हैं। एक्शन मूवी मतलब WWF कैसे भगवान वीर रस का आस्वादन करते हैं। तो नरसिंह देव तो अभी आने वाले हैं, उसके पहले ही हम थोड़ा नरसिंह देव का स्मरण करें और उसकी कृपा की याचना करें। इस भाव से हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ त्रुटि हो तो आप वैष्णव लोग सुधार दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम